हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी सभी है ना, वो बहुत ही जल्द ईशान के बेटे को जन्म देने वाली है, जिससे यशवंत भोसले और सुरेखा के होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि अब जो हमारी सभी है ना, वो प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्द वो ईशान के बच्चे को जन्म देने वाली है, जिससे अब ईशान और सभी को सुरेखा तो क्या, यशवंत भोसले तो क्या, किसी का बाप भी अब अलग नहीं कर सकता है। आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारी सभी है वो ईशान के साथ अब उसके ही घर में शादी करके रह रही है। यहाँ तक कि जो हमारा ईशान है वो भी सभी से हद से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन ये मामला यहीं पर ही नहीं रुका है और अब ईशान और सभी का रिश्ता काफ़ी आगे निकल चुका है। ईशान और सभी एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी आ गए हैं। उसकी गवाही देती है सभी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। जी हाँ, सभी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट अब ईशान के हाथ लगी है और ईशान इसे देखने के बाद काफ़ी खुश होने वाला है, क्योंकि ईशान वैसे भी सभी के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है। ईशान ने खुद ने भी ये डिसीजन ले लिया है। अब जब ईशान के हाथ सभी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लगी है तो ईशान खुशी खुशी यशवंत भोसले और सुरेखा को भी यही प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाने वाला है, क्योंकि ईशान को लगेगा कि सुरेखा जो है वो भी इससे यकीनन खुश होने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईशान की गलतफहमी है। जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं ना, उन्होंने तो कसम ही खा रखी है कि वो कभी भी ईशान और सभी को एक नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो सुरेखा है और यशवंत भोसले हैं वो प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे भी ईशान और सभी को अलग करना ही है। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारा ईशान है ना, वो क्लियर कर देगा कि चाहे सुरेखा को बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, चाहे यशवंत भोसले को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, लेकिन ईशान अब किसी भी हाल में अपनी सभी से दूर नहीं होगा और ईशान सिर्फ और सिर्फ सभी के साथ ही रहने वाला है और सभी के बच्चे को ईशान ना सिर्फ इस दुनिया में लाएगा बल्कि खुद उसकी केयर भी करेगा। तो फिर सुरेखा पूछने वाली है कि रीवा का क्या होगा, जिससे ईशान ने शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। तो ईशान क्लियर कर देगा कि शादी हुई तो नहीं थी और ईशान ने तो मना भी कर दिया है कि अब वो किसी भी हाल में उसके साथ नहीं रहना चाहता है। तो फिर आखिरकार जो रीवा है वो किस वजह से ईशान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रीवा है ना, उसकी हालत ख़राब होने वाली है और ईशान अब रीवा से कहने वाला है कि जो रीवा है वो हमेशा हमेशा के लिए भोसले हाउस से चली जाए, क्योंकि अभी तक तो रीवा कहीं पर भी जाने को तैयार नहीं थी। कभी भी वो ईशान की लाइफ से जाना नहीं चाहती थी। लेकिन अब जो ईशान है ना दोस्तों, वो रीवा को कह देगा कि रीवा से वो ना ही तो प्यार करता है और ना ही वो रीवा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। ये बात सुनने के बाद तो रीवा के होश उड़ जाएंगे और अब रीवा को हर हाल में जाना ही होगा, चाहे रीवा लाख कोशिश कर ले कि वो ईशान को छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी रीवा को जाना पड़ेगा, क्योंकि ईशान ये भी बताने वाला है कि जो सभी है वो प्रेग्नेंट है और ऐसे में सभी की प्रेगनेंसी की हालत देखकर ईशान किसी भी हाल में सभी को अकेला नहीं छोड़ेगा। और सभी की प्रेगनेंसी का मतलब ये भी है कि ईशान और सभी का रिश्ता बहुत आगे अब जा चुका है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि जो रीवा है ना, वो इतना सब कुछ होने के बाद भी ईशान को रोकने की कोशिश कर रही है। रीवा चाहती है कि ईशान और सभी का रिश्ता अभी भी किसी तरह से टूट जाए, लेकिन जो हमारा ईशान है वो सभी को नहीं छोड़ेगा। और तो और ईशान दोस्तों अब सभी को आईएएस ऑफिसर बनाने की भी जुगल में लग गया है। ईशान कोशिश कर रहा है कि बस किसी तरह से सभी जो है वो अपने सपने को पूरा कर ले, सभी किसी भी हाल में अपने सपने को ना भूले, क्योंकि ईशान को बहुत अच्छे से पता है कि जब किसी शख्स के पास अपने खुद के सपने नहीं होते हैं तो फिर किस तरह से उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। यही वजह है कि जो ईशान है ना, वो अब सभी को अपना बनाने की लाख कोशिश करने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जो ईशान है ना, वो सभी को पाना भी चाहता है और साथ ही साथ सभी के साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो सभी है ना, वो भी अब
ईशान के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि सभी अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान थी। सभी को ये लगता था कि उसे ईशान के साथ नहीं रहना चाहिए और जो ईशान और सभी है उनका तो कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन अब आखिरकार जो हमारी सभी है ना, उसे भी विश्वास हो जाएगा कि जो ईशान है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और कम से कम सभी के साथ वो कभी भी कुछ भी गलत तो नहीं करेगा और ना ही कभी भी गलत होने देगा। लेकिन सुरेखा और यशवंत भोसले जो हैं वो कभी भी ईशान को सभी के साथ नहीं देखना चाहते हैं। इसी वजह से वो सभी को धक्के मारकर निकल जाने के लिए कहेंगे और सभी को काफ़ी ज़्यादा जलील भी करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों शो में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो दुर्वा है ना, वो भी अब काफ़ी सारे कांड करने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो दुर्वा है वो रीवा को भड़काने की फिराक में लगी हुई है। दुर्वा चाहती है कि बस किसी भी तरह से वो रीवा को भड़काए और रीवा और सभी के बीच में लड़ाई कराए, ताकि इससे सभी की परेशानी बढ़ जाए और जो सभी है वो भोसले हाउस को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए। देखने वाली जो बात होगी वो ये होगी कि क्या जो रीवा है वो सभी से अब लड़ने लग जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रीवा को भी यही लगता है कि जो ईशान है उसको किसी और ने नहीं बल्कि सभी ने ही छीन लिया है। इसी वजह से रीवा पिछले काफ़ी समय से सभी से काफ़ी बुरी तरह से बिहेव कर रही है, काफ़ी बुरी तरह से रीवा सभी से बोलती भी है। हालांकि ईशान को रीवा का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ईशान अभी तक रीवा को झेल रहा था। लेकिन सभी की प्रेगनेंसी के बाद, सभी का बेबी होने के बाद जो ईशान है वो रीवा को अब नहीं झेलेगा। और साथ ही जो दुर्वा है जो कि बात बात पर सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है, अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो दुर्वा है उसकी भी हालत खराब होने वाली है और ईशान जो है वो दुर्वा को धक्के मारकर निकाल फेंकेगा। ईशान यहाँ तक बोल देगा कि जो दुर्वा है उसको कोई हक नहीं है कि वो किसी भी हाल में भोसले हाउस में रहे। अगर रीवा भोसले हाउस में रहेगी तो फिर उसे बहुत ही बुरा, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। और जो दुर्वा है उसने जिस तरह से ईशान और सभी के बीच में लड़ाई करने की कोशिश की है और रीवा और सभी के बीच में भी लड़ाई कराने की कोशिश की है, ऐसे में ईशान दुर्वा को एक जोर का चाटा लगाएगा और धक्के मारकर अपनी लाइफ से निकाल फेंकेगा और यशवंत भोसले और सुरेखा को भी दुर्वा की इस करतूत के बारे में बताने वाला है कि दुर्वा का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई पर तो है नहीं और इधर उधर की बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा जो दुर्वा है वो ध्यान देने लगी हुई है। तो यही था वीडियो में। आप कमेंट करके बताना क्या सभी की प्रेगनेंसी से ईशान और सभी एक हो जाएंगे।